एपिसोड की शुरुआत एना से होती है, जो एटलांटा के न्यूज़ स्टेशन में काम कर रही है। जिम उसे लास्ट मिनट में खबर पढ़ने के लिए बुलाता है, क्योंकि लेक्सी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही एना खबरें पढ़ने वाली होती है, लेक्सी अचानक स्टूडियो में आ जाती है और एना का मौका छीन लेती है। ये एना के लिए एक शर्मनाक पल था। साथ में एक फ्लैशबैक आता है, जो दिखाता है कि स्कूल में कैसे रिचल एक लड़की कैथरीन को ह्यूमिलेट करती है और उसके ड्रिंक में यूरिन मिलाकर उसे पिला देती है। ये फ्लैशबैक दिखाता है कि रिचल कितनी क्रूर थी। घर पर जैक रिचल के फोन को देख रहा है और उसे BDSM वीडियो मिलते हैं, इसमें रेचल, हेलन और डफी है। इस वीडियो को देखकर जैक समझ जाता है कि रेचल शायद इसी वीडियो से डफी को ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन तभी मैग आ जाती है और जैक को बोलती है, डिनर के लिए चलो। रात का खाना बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि जैक की बहन जोई को पता चल जाता है कि जैक रेचल के साथ था। जोई जैक से पूछती है, क्या उसने रेचल को मारा है? जैक डिफेंड करता है और कहता है, मैंने रेचल के साथ सेक्स किया था, लेकिन उसे मारा नहीं था। साथ में जैक ने मैग का DNA सैंपल भी लिया था। ये बात भी जोई को पता है। अगले सीन में मॉर्च में प्रिया अपना DNA सैंपल दे रही थी। तभी मॉर्च वर्कर एक अजीब सा सवाल पूछता है, क्या जैक को उसकी मिसिंग वेडिंग रिंग मिल गई? ये सुनकर प्रिया को शक होता है, क्योंकि उसने जैक को कभी वेडिंग रिंग पहने देखा ही नहीं। जैक तो अपनी वाइफ से अलग रहता है। प्रिया को ये बात अजीब लगती है। अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो आपको ये सीन समझ आ गया होगा। अगर नहीं देखा तो देख लो, ऊपर आई बटन पे लिंक शो कर रहा होगा। जैक प्रिया से बात करते समय हेलन को सस्पेक्ट बताता है और कहता है क्लाइड डफी मेन क्रिमिनल है। लेकिन प्रिया को बूट प्रिंट की बात याद आती है। उसने सुना है कि बूट प्रिंट का साइज 10 है, लेकिन डफी का साइज 11 नंबर है। जैक जल्दी से बात को बदल देता है और प्रिया को डफी के घर पर सर्विलियंस लगाने के लिए कहता है। असल में जैक जानता है कि बूट प्रिंट उसका है, लेकिन जिस वक्त वो प्रिया से बात कर रहा था, उस टाइम वो खुद हेलन से मिलने जा रहा था। पहले वो घर जाता है, उसे हेलन नहीं मिलती। फिर वो स्कूल जाता है, वहाँ हेलन होती है, मगर वो उसके लिए गेट नहीं खोलती और जैक वहाँ से चला जाता है। उधर प्रिया डफी का पीछा करती है और डस्टबिन में कुछ फेंक कर चला जाता है। प्रिया जब उसे निकालती है, वो देखती है उसमें सेक्स टॉय था। जैक रेचल के मर्डर सीन पर जाता है। वहाँ वो फुटप्रिंट देख रहा है। उसे रेचल के साथ उस रात मेमोरीज आती है, कैसे रेचल ने एना का नाम लिया था और जैक ने उसे गुस्से में एग्रेसिवली पकड़ा था, जिससे रेचल के चेहरे पर खरोच आई थी। ये खरोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर DNA टेस्ट होगा तो रेचल के नाखून के नीचे जैक का DNA निकल सकता है। फिर जैक एक सेमेट्री में जाता है। वहाँ उसे पुराना कोच मिलता है। कोच ने कैमराज लगवाए हैं, क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे। जैक उसे वीडियो दिखाने के लिए कहता है। वीडियो में जैक को एक महिला अपने डॉटर की ग्रेवस्टोन पर खड़ी दिखती है। ये एना है, जिसकी डॉटर शैलेट की डेथ हुई थी। अब जैक को समझ आ जाता है कि एना उसी रात सेमेट्री में थी। वो रेचल को मारने का विटनेस हो सकती है। जैक को एक फोन आता है कि एलिस, एना की मदर, फिर से सड़क पर चल रही है। जैक उसे घर लाता है। एलिस से जैक अपना दिल खोल देता है। वो कहता है कि वो अभी भी एना को प्यार करता है, लेकिन वो सब खत्म हो गया है। एलिस उसे इनकरेज करती है कि अगर वो एना को प्यार करता है तो उसे फाइट करना चाहिए, उसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए, यूँ भागना नहीं चाहिए। वो चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकता है, बस उसे एना को एक मैसेज करना है। अगली सुबह जैक को फोन आता है कि एक और बॉडी मिली है। जैक सेंट हैरीज स्कूल में दौड़ता है। वहाँ उसे हेलन की डेड बॉडी दिखती है। उसके सर के चारों ओर खून है और उसके चेहरे के ऊपर हेयर है। ये एक खतरनाक सीन है। जैक पूछता है, इस बॉडी की खबर किसने दी? प्रिया जवाब देती है, इट्स एना। ये एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट है। जब एना आती है तो सभी को पता चल जाता है कि एना ने हेलन की बॉडी को ढूंढा है और उसी ने रिपोर्ट किया है। उसके बाद दूसरा सीन आता है, जहां एना हेलन वैंग की मौत पर रिपोर्ट कर रही है। एना बताती है कि हेलन को सेंट हैरीज स्कूल में मारा गया है। जैक क्राइम सीन पर पहुंचता है और प्रिया से पूछता है कि एना वहाँ क्या कर रही थी। प्रिया कहती है कि एना ने बताया हेलन ने उससे होटल पर मैसेज छोड़ा था मीट करने के लिए। एना ने बॉडी देखी, पहले रिचर्ड को कॉल किया, फिर पुलिस को। जैक प्रिया को होटल चेक करने को कहता है। बाद में पता चलता है कि हेलन का कॉल मिडनाइट के बाद आया था, लेकिन एना को मैसेज सुबह मिला। जैक और प्रिया मॉर्च जाते हैं हेलन की बॉडी को देखने। पता चलता है कि हेलन की गर्दन काटी गई है और आंखों को स्टेपलर से बंद किया गया है और माथे पर लायर लिखा गया है। दोनों मर्डर्स रिचल और हेलन में नाइफ का इस्तेमाल हुआ है और मुंह में वही फ्रेंडशिप बैंड मिलता है। प्रिया कहती है मर्डर सिमिलर है, लेकिन किलर कौन कुछ नहीं पता। रिचल की तरह हेलन का भी ब्रूटल मर्डर पर्सनल ही लगता है। एना मेयर से मिलती है और टाउन हॉल मीटिंग करने के लिए कहती है, ताकि मर्डर पर डिस्कस हो। मेयर पहले मना करता है, लेकिन एना कहती है अगर ऐसा नहीं किया तो आपकी कुर्सी भी जा सकती है। इसके पीछे एना का कोई गेम प्लान है, लगभग अभी तक तो ऐसा ही लगता है। जैक जोई की चीजें चेक करता है। उसे फ्रेंडशिप बैंड मिलता है, जो एना ने टीन्स में फ्रेंड रिचल, हेलन, जोई को दिया था। जोई देख लेती है, लेकिन एक्सप्लेन भी करती है। टाउन हॉल में जैक स्टेज लेता है, लेकिन भीड़ भड़क उठती है
और मर्डर्स पर आंसर डिमांड करने लगता है। जैक कंट्रोल खो देता है, उसे लोग बोलने नहीं देते। इधर जोई भी चिल्लाती है। फिर जैक हटता है और एना माइक ले लेती है और बोलती है, जिससे क्राउड और भड़क उठती है। एटलांटा न्यूज स्टेशन में जिम लाइव फुटेज देखकर खुश होता है और पता चलता है कि एना का यही प्लान था, कियोस्क क्रिएट करके ग्रिपिंग टीवी बनाना। दूसरे सीन में लेक्सी जिम को बताती है कि डेलोनिका जा रही हूँ डफी का इंटरव्यू करने के लिए। जिम थोड़ा शॉक्ड होता है लेकिन उसे रोकता नहीं। लेक्सी और रिचर्ड डफी के घर जाते हैं। डफी टीवी पर अनाउंस करता है 50,000 का रिवॉर्ड जो भी रिचल हेलर मर्डर की जानकारी उसे देगा, लेकिन डफी फेक लगता है। इंटरव्यू के बाद लेक्सी रिचर्ड बाहर मेकआउट करते हैं। हमें ये समझ आता है कि लेक्सी एना से अपनी पोस्ट बचाने के लिए ये सब कर रही है। टाउन हॉल के बाद एना जैक के टेक्स्ट का रिप्लाई करती है। वो वाटरफॉल पर मिलते हैं। बात उनकी शैरलेट की डेथ पर होती है, कैसे उस हादसे ने उन्हें तोड़ा। जैक अपना रेचल अफेयर कन्फेस करता है। वही पुरानी बातें होती है, गड़े मुर्दे उखड़ते हैं। फिर दोनों इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे से अपोलोजाइज करते हैं, फिर किस करते हैं। फिर जैक के ट्रक के बैक सीट में सेक्स होता है दोनों के बीच। ये पार्ट यहीं पे खत्म हो गया है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में होगी, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो।